आज का क्वेश्चन है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हर डॉटर। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था। आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं अब से 3 साल बाद तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। तो इसको रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सबसे पहले हम एल्जेब्रिकली देखते हैं। तो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन होता है इसका, सबसे पहले हम इसके इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट आफ्ताब्स एज हर हिज डॉटर्स एज। हम एक ही बार में एक टेबल बनाए ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज आ जाएगी, प्रेजेंट एज 7 ईयर एगो, एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ आफ्ताब से एज, आफ्ताब की एज हम एक्स ईयर मान लेते हैं प्रेजेंट एज, हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम वाई ईयर्स, सारी की सारी ईयर्स में रहेगी। 7 ईयर एगो, तो अभी जो एज एक्स ईयर है, 7 ईयर एगो कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 7, डॉटर की वाई माइनस 7, और 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो ये हो जाएगी x प्लस 3। ये आफ्ताब की हो जाएगी, उसकी डॉटर की y प्लस 3 ईयर। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इक्वेशन बनाते हैं 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स। तो 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जो 7 ईयर एगो मैं था, यानी कि x माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तुमसे 7 गुना बड़ा। तो डॉटर की एज क्या है, y माइनस 7, उसमें हम कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 7 7 जब 49। अल्फ़ाबेट एक तरफ कर लेते हैं और xy दोनों एक तरफ कर लेते हैं। तो ट्रांसफ़र करते हैं x, 7y को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो माइनस 7y इक्वल टू, उधर पे माइनस 49 रह जाता है और 7 उस तरफ जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू 49 में से 7 माइनस किया, माइनस का 42। ये बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अगेन फिर से हम पढ़ते हैं दूसरी कंडीशन। आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो जो मेरी एज है x माइनस 3, तो x माइनस 3 जो है, सॉरी x प्लस 3, तुमसे यानी कि डॉटर से y प्लस 3 से कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो हम लिख देते हैं 3 टाइम्स। इसको भी सॉल्व करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, दोनों x y लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो x माइनस 3y इक्वल टू 9
3 को उस तरफ राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो माइनस का हो जाएगा 9 माइनस 3, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गया इसका एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम ग्राफिकली। हाँ, तो यहाँ पे फॉर इक्वेशन 1 एंड फॉर इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन के लिए हम कुछ वैल्यू पुट करके मिनिमम टू वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 7y को राइट साइड लेगा पॉजिटिव हो जाएगा 7y माइनस 42। सबसे पहले हम वैन कुछ वैल्यू पुट करते हैं y इक्वल टू, तो y वैल्यू 7 7 जब 49, तो y इक्वल टू 7। देन x इक्वल टू 7 और y की जगह हम 7 पुट करेंगे तो 7 इंटू 7 माइनस 42 इक्वल टू 7 7 जब 49 माइनस 42 इक्वल टू 7। ये आ जाएगा। वैन एक वैल्यू और पुट करते हैं y इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42 इक्वल टू 42 माइनस 42, x इक्वल टू 0। इसके लिए आ गए। ठीक इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 3y को राइट साइड ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 6 ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले वैन y इक्वल टू 0, तो y की जगह 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6। तो ये आ जाएगा अपना 3 0 या 0 तो 6 ही बचेगा। एक और वैल्यू देखते हैं वैन y इक्वल टू 1 2 3 या कुछ और पुट कर लेते हैं -2। देन x इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 6, 3 2 या -6 प्लस 6 देन 0। इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हाँ, तो हम इनको ग्राफ पे शो करते हैं। सबसे पहले इसको लिख देते हैं हम फॉर इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट की टेबल है, और फॉर इक्वेशन 2 ये सेकंड इक्वेशन की टेबल है। तो फर्स्ट के लिए हम सबसे पहले ग्राफ पे शो करते हैं फर्स्ट को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे 7 स्टेप चलते हैं, वाई एक्सिस पे 7 स्टेप। तो एक्स एक्सिस पे 7 स्टेप, ये 6 और 6 के बाद 7, और ठीक इसी चीज़ में ऊपर जाते हैं हम 6 के बाद 7, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें, यानी कि ये 7 ये 7, तो ये पॉइंट मिला। ठीक इसी तरह से एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 6, तो एक्स एक्सिस पे 6 0 0 यानी कि कहीं नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, और वाई एक्सिस पे 6 स्टेप ऊपर चलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 6, तो यहाँ पे हम ये पॉइंट ले लेते हैं। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशंस के पॉइंट लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमें 6 स्टेप चलना है, वाई पे कहीं नहीं जाएंगे 0, तो एक्स एक्सिस पे 6, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 6 देख लेते हैं, ये है 6, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक इसी तरह से एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2 है दोस्तों, यहाँ पे -2, तो एक्स एक्सिस पे 0 यानी कि कहीं नहीं चल रहा है, और वाई एक्सिस पे -2 मतलब ये यहाँ पे, तो ये अब हमें सेकंड पॉइंट मिल गया। इनको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के लिए हम इनको ये लाइन हो गई और ये सीधी जाएगी, ये इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। इनको हम चाहे जितनी लॉन्ग कर सकते हैं इन लाइंस को, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक मानी जाती हैं कि ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। सबसे पहले ये 7 7 था,
ये 0 6 था, ये 6 0 है और ये 0 -2। ये कंप्लीट हो गया।